नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आउटसोर्स ई वेतन पोर्टल के बारे में। यदि निकाय अपनी यूजर आईडी से लॉगिन करता है तो सबसे पहले होम पेज पर कौन कौन से मेनू दिखाई देते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि मानदेय बनाने के लिए पोर्टल पर क्या कार्य किया जाएगा। यूएलबी यूजर यदि लॉगिन करता है तो इतने सारे 1 से लेकर के 12 तक मेनू दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्या मुख्य कारण है, एक मेनू से क्यों नहीं कार्य किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यूएलबी यूजर टाइप में ई वेतन आउटसोर्स का चयन करते हुए लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा, लॉगिन बटन की सहायता से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का हमको डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड के नीचे मेनू की नंबरिंग की गई हुई है। 1 से लेकर के 12 तक मेनू के माध्यम से कार्य किया जाएगा। सबसे पहले कार्य करने से पहले हम कार्य प्रणाली को समझते हैं, जिससे कार्य करने में हमें आसानी हो सके। वर्तमान में यह आउटसोर्स कर्मचारियों के चयन पद्धति के बारे में अगर बात करें तो कोई भी निकाय या किसी भी निकाय स्तर पर कार्य करना है आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से, तो सबसे पहले निकाय क्या करती है, वेंडर एजेंसी फर्म टेंडर प्रक्रिया के तहत उसका चयन करती है। जब चयन हो जाता है, दोनों पक्षों के बीच नियम एवं शर्तों के साथ एग्रीमेंट वर्क ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। कार्य करने के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन किया जाता है। निकाय वेंडर एजेंसी फर्म को जो वेंडर के द्वारा बिल प्रेषित किया जाता है उसका मिलान करते हुए, जांच करते हुए भुगतान कर देती है। वेंडर कर्मचारियों के अकाउंट में पैसे मानदेय ट्रांसफ़र कर देता है। यह हमारी जो है प्रणाली है। इस प्रणाली को किस प्रकार से जो है इस पोर्टल पर डिज़ाइन किया गया है उसके बारे में हम आगे समझते हैं। निकाय स्तर के कार्य करने के लिए अगर हम मेनूज को जो है 2 भाग में विभक्त कर दें, 2 भाग में बंटवारा कर दें, तो उससे हमारा ये बेनिफिट होगा कि कार्य करने में हम कार्य प्रणाली को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पहला कार्य प्रारंभिक कार्य, दूसरा कार्य पेरोल मानदेय प्रबंधन से संबंधित कार्य। प्रारंभिक कार्य क्या है, जैसे किसी कार्य को करने से पहले हमें एक सेटअप तैयार करना पड़ता है, किसी कार्य को करने से पहले एक योजना बनानी पड़ती है। ठीक उसी तरीक़ों को या उसी डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए जो अभी कार्य प्रणाली चल रही है, यहाँ पर जो है सिस्टमेटिक तरीके से मेनूज को डिज़ाइन किया गया है। यदि प्रारंभिक कार्य की बात करें तो जिस प्रकार से वेंडर का चयन किया जाता है, तो वेंडर का डिटेल इसमें भरा जाएगा, वर्क ऑर्डर की डिटेल भरा जाएगा, कौन कौन से पद का चयन किया गया है। निकाय में विभिन्न प्रकार के अलग अलग जोन, अलग अलग जो है विभाग, उप विभाग, तमाम तरीके के यूजर्स कार्य करते हैं अगर ज़्यादा संख्या रहती है उनको मैनेज करने के लिए। देन उसके बाद आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन किया जाता है। आउटसोर्स कर्मचारियों का किस ऑर्डर के तहत पेमेंट किया जा रहा है, उनको ईपीएफ दिया जा रहा है या ईएसआईसी दिया जा रहा है, तमाम चीज़ों का जो है जो कर्मचारियों से संबंधित है उनका विवरण मैनेज किया जाता है। तो यह इतना जो है इतना कार्य हमारा बेसिक कार्य कहलाता है। यह एक बार का कार्य है। यदि यूजर के द्वारा एक बार यह कार्य कर लिया जाएगा तो प्रत्येक माह इस कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं पेरोल से संबंधित। किसी भी माह का पेरोल बनाने के लिए हम उस माह का अटेंडेंस लॉक करते हैं। यदि किसी कर्मचारी के द्वारा लीव लिया गया है तो लीव लॉक करेंगे। अटेंडेंस लॉक करने के बाद हमारी इनवॉइस बन करके हमारी पूरा डिटेल वेंडर के लॉगिन पर पहुंच जाएगा। वेंडर डिटेल के माध्यम से इनवॉइस जनरेट करेगा। इनवॉइस को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से ही अप्रूव करने के लिए भेज देगा। साथ में अपनी हार्ड कॉपी भी यूएलबी में प्रेषित कर देगा। समस्त चीज़ों का मिलान करते हुए यूएलबी डिडक्शंस करेगी। कटौती करने के बाद उसका पीएफएमएस को जनरेट करके सीट डाउनलोड करेगी, सीट को पीएफएमएस पे अपलोड कर देगी, वेंडर के खाते में भुगतान हो जाएगा। और विभिन्न प्रकार की अगर रिपोर्ट की आवश्यकता है
तो विद द हेल्प ऑफ 12 नंबर हम रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक नंबर 7 है करेक्शन एंड अपडेशन। इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता इसलिए दिया गया है समय समय पर वेंडर का अवधि पूर्ण होने के पश्चात हम वर्क ऑर्डर, वेंडर, तमाम चीज़ों को रिप्लेस करते हैं। तो इन समस्त चीज़ों को एक साथ कैसे आसानी से किया जा सकता है? करेक्शन के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब एक एक करके हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वेंडर किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से पोर्टल पे कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।